के बारे में बात करेंगे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए निकाली गई है, जो कि केसेस कंडक्ट करेंगे ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट में। ठीक है। और इसके रिलेटेड जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और क्राइटेरिया हैं वो हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ कंडीशंस दी गई हैं। उसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में LLB की डिग्री रिक्वायर्ड होगी किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, जो कि या तो 3 इयर्स की हो सकती है या तो 5 इयर्स की। सेकेंडली वहाँ यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल से आपको जो भी सर्टिफिकेट मिला होगा जब आपने AIB का एग्ज़ाम दिया होगा, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस चीज़ से रिलेटेड होगा? अगर आपने क्रिमिनल मैटर्स हैंडल किए हैं सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला होगा बार काउंसिल से, वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। फिर यहाँ पर एक और कंडीशन दी गई है, इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, जिसमें आप जो केसेस हैंडल करेंगे CBI से रिलेटेड, अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करने में। ठीक है। अब हम आगे इसका टेन्योर देख लेते हैं। तो इस पोस्ट के लिए जो टेन्योर दिया है वो मिनिमम 3 इयर्स दिया हुआ है। वो फर्दर भी एक्सटेंड हो सकता है, वो बाद में आपको कन्वे कर दिया जाएगा। नेचर ऑफ जॉब क्या होगा? यहाँ पर आपको केसेस कंडक्ट करने होंगे ऑनरेबल जोधपुर हाई कोर्ट में। अब इस वैकेंसी में अप्लाई करने के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे। सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स सबमिट करने होंगे, जिसमें आपकी डिग्री हो गई, LLB की डिग्री अगर आपने LLM किया है, और आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स वो सब। फिर उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिला होगा। फिर उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसमें आपने क्रिमिनल मैटर्स हैंडल किए हैं सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है। और कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट केसेस अगर आपने हैंडल किए हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 जून। सो मेक श्योर कीजिए आप 5 जून से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दें। और इस फॉर्म को फिल करने की ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच की कर दी जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस वैकेंसी से रिलेटेड। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।